नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में मौसम ने एक बार फिर बड़ा यू टर्न लिया है। राज्य के कई हिस्सों में मानसून अब तेजी से सक्रिय हो रहा है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे को बेहद संवेदनशील बताया है। बिहार के 30 जिलों में तेज बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की भी चेतावनी है। यानी आने वाले घंटे उत्तर और पूर्वी बिहार के लिए सबसे ज्यादा अहम रहने वाले हैं। आज सुबह से ही मौसम का असर कई जिलों में साफ दिखाई देने लगा। बगहा में रात भर झमाझम बारिश होती रही। सीतामढ़ी में दोपहर बाद तेज वर्षा शुरू हुई, जबकि पटना और आसपास के इलाकों में घने बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बादलों की सक्रियता लगातार बनी हुई है, जिससे अररिया, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा और मधुबनी में भारी बारिश की संभावना और बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा में भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल सहित कई जिलों में गरज चमक, तेज हवा और बारिश का दौर जारी रह सकता है। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ग्राउंड रिपोर्ट भी यही संकेत दे रही है कि बारिश का असर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि पूरे बिहार में एक जैसी स्थिति नहीं है। सीमांचल और कोसी के कई इलाके अच्छी बारिश से तर हो चुके हैं, जबकि पटना, दक्षिण और पश्चिम बिहार के कई जिलों में अब भी लोग लगातार और व्यापक वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच गोपालगंज में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई है, जिससे साफ है कि इस समय बारिश के साथ वज्रपात सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियां और तेज होंगी। उत्तर बिहार और सीमांचल के कई जिलों में भारी वर्षा दर्ज हो सकती है, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में भी बादलों का दायरा बढ़ने के साथ कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पूरे बिहार में बारिश एक जैसी क्यों नहीं हो रही? मानसून किन इलाकों में सबसे ज्यादा सक्रिय है और आने वाले दिनों में मौसम किस दिशा में बढ़ेगा? यही पूरा विश्लेषण हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसे इस समय सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं। आखिर बिहार में कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं सिर्फ बादल और उमस क्यों बनी हुई है? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह मानसूनी ट्रफ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का असमान वितरण है। फिलहाल नमी का सबसे मजबूत प्रवाह उत्तर बिहार, सीमांचल और कोसी क्षेत्र की ओर बना हुआ है। इसलिए अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, मधुबनी,
सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में बादल लगातार सक्रिय हैं और भारी बारिश की संभावना सबसे अधिक बनी हुई है। दूसरी ओर पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, भोजपुर और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही तो बनी रहेगी, लेकिन हर जगह लगातार बारिश नहीं होगी। कहीं कुछ घंटों तक तेज बारिश होगी तो कुछ किलोमीटर दूर केवल हल्की फुहार या उमस महसूस हो सकती है। यही इस समय के मानसून की सबसे बड़ी विशेषता है कि वर्षा पूरे राज्य में एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय हो रही है। अगले 24 से 48 घंटे मौसम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह इसी तरह बना रहा तो भारी बारिश का क्षेत्र और फैल सकता है। उत्तर बिहार के बाद इसका असर मध्य बिहार के कुछ जिलों तक भी पहुंचने की संभावना है। इसी कारण मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एक और बात जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है वह है वज्रपात। गोपालगंज में बिजली गिरने से हुई मौत यह याद दिलाती है कि इस समय सबसे बड़ा खतरा केवल बारिश नहीं बल्कि आकाशीय बिजली भी है। गरज चमक शुरू होते ही खेतों, खुले मैदानों, नदी किनारों और पेड़ों के नीचे रुकना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। तेज हवा के साथ कमजोर पेड़ और बिजली की लाइनें भी खतरा बन सकती हैं। कुल मिलाकर मौसम का रुख अब पहले से कहीं अधिक सक्रिय दिखाई दे रहा है। जिन इलाकों में अब तक बारिश की कमी बनी हुई थी, वहां भी आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि पूरे बिहार में एक जैसी वर्षा होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। फिलहाल सबसे अधिक नजर उत्तर बिहार, सीमांचल और कोसी क्षेत्र पर रहेगी, क्योंकि वहीं से मानसून की अगली चाल तय होगी और उसी के आधार पर बाकी जिलों में भी बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना बनेगी। अगर आपके जिले में इस समय तेज बारिश हो रही है, सिर्फ बादल छाए हैं या अभी भी उमस बनी हुई है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम और वहां का मौसम जरूर बताइए। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट पूरे बिहार के मौसम की सबसे सटीक तस्वीर सामने लाने में मदद करेगी।